अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी से सुक्की से घुन्नी से सबको बहुत सारा प्यार। बाबा जी की आई है जी वीडियो, और बाबा जी ने जो है थंबनेल जो लगाए हुए थे, आज से एक दो दिन पहले भी इस तरह का थंबनेल लगाया हुआ था, लेकिन अंदर कुछ नहीं बोला हुआ था। फिर लोगों ने अच्छा खासा उनको ना सुनवाया कि आप ये क्या करते हैं। पहले लिखा हुआ था शुक्र है सुलह हो गई, फिर उस लिखा हुआ है मुझे रिएक्शन वालों की सपोर्ट चाहिए, फिर अब लिखा है बीवी का हाल सुने, बीवी का हाल सुने। इस तरह से करके उन्होंने वीडियो डाली है और बेगम की फ़ोटो भी लगाई है। आई मिस यू माई सेक्सी सेक्सी लाइफ वाइफ। नीचे कमेंट इस तरह के आए हुए थे कि आप जो वादे कस्में बेगम, आई लव माई बेगम, मेरी प्यारी बेगम बोलते रहते हैं, दोतियों पोते वाले बस कर दो हुण होला हथ रखो की तुसी जड़ा इस तरह दे वो करते हो। खैर, यहाँ पे अब सीरियस होते हैं। यहाँ पे अभी मैं बात करूंगी, जैसे दीदी अब मान गया है वैसे जो है पहले भी तुम लोग मनवा सकते थे। बाबा जी ना चाहते हुए भी ना फिर भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। वो अपनी तरफ से यही कर रहे होते हैं कि भाई मैं नहीं बोल रहा, और सारा मुद्दा डालते हैं रिएक्शन वालों पे कि रिएक्शन वाले मेरी सपोर्ट करें। देखें, रिएक्शन वाले जो हैं अगर चाहें तो हमारा घर बचा सकते हैं। हाय तुसी अपने घर दे आप दुश्मन हो, वो दाड़ी होए। आप लोग अपने घर के आप दुश्मन हैं, रिस्कन रूस्कन वाले नहीं है। जब तक आप लोग घर की बातें बाहर नहीं निकालेंगे, कोई भी उसको क्यों बोलेगा, कोई भी वो बात क्यों उठाएगा। जैसा कि अब आप भी तो ये बात हजम कर सकते थे ना, लेकिन आपने रिएक्शन देना लाजमी समझा और समझा कि नहीं नहीं नहीं, माई यूट्यूब फैमिली, मेरा सेक्सी सेक्सी यूट्यूब फैमिली, मेरी गल सुनो तो मेरी बात सुनो। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जैसे अब सितारा और मेरी वाइफ ने दीदी को चुप कराया है, वैसे ही वो पहले भी करा सकती थी। अच्छा जी, जैसे अब डीडी चुप हो गया है, वैसे आप अपनी बच्चियों को भी तो चुप करवा सकते हैं। अभी अभी आपकी बेटी ना कहीं बैठी है, उस जगह पे जाके बैठी है जहाँ पे सितारा की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। वो वहाँ पे किसी का कख भी नहीं छोड़ा जाता वहाँ पे। तो आपने रोका है अपने बच्चों को, आप क्यों नहीं रोक रहे? आप कहते हैं मेरी बीवी ने मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। बाबा जी कहते हैं जी मेरे लिए मेरी बीवी ने कभी स्टैंड नहीं लिया, मैंने स्त्री वाला स्टैंड खुद लेके दिया अपनी। अच्छा, स्त्री वाला नहीं, अब बोलने वाला स्टैंड कहता है नहीं लिया। मैंने स्टैंड हमेशा लिया है बेगम के लिए। कौन सा स्टैंड लिया है आपने? कौन सा लिया है? अभी तक आपकी बेटी जो है बैठ के धुलाई कर रही है, रगड़ाई कर रही है। छोटी बेटी, बड़ी बेटी कल तक डालती रही, आज मैंने खोल के नहीं देखी वीडियो, कतन क्या बोला भी है या नहीं बोला, लेकिन उसने 2 दिन खूब सेका लगाया। और हाँ, आप कह रहे हैं कि मेरी वाइफ और सितारा की वजह से ये लोग रुके हैं। नहीं, अब आइए दीदी की अपनी ज़ात पे बात। पहले भी आ रही थी, पहले भी उसकी माँ बहन गालियाँ पढ़ रही थी, बीवियों को भी पढ़ रही थी। अब उसकी अपनी बेटी पे बात आई है, तो फिर उसके बाद लोगों ने शर्म दिलाई है कि वो बेलिहाज बेदीद होण ते चुप हो जाओ तुसी। लेकिन वो भी जाते जाते वो भी उनको जवाब दे के गया। कहते ने ना उधरों अगर ठंड पै रही सी तो इन्हें भी ठंड पा के फिर ही चुप किया है भी। समझ आ रही है ना? तो यहाँ पे जो है गलाजत बकी गई है, बहुत ज़्यादा गलाजत बकी गई है। तो आप भी रोकें, आप भी रोकें। आप लोगों को लगता है कि अगर ये लोग बुलवा रहे थे, मतलब शुरू भी इन्होंने करवाया है एंड भी इन्होंने करवाया है। बाबा जी का स्टेटमेंट है ये कि शुरू भी इन्होंने करवाया था, मतलब अब एंड भी इन्होंने ही करवाया है। ये लोग पहले बोल लेते, इतना गंद ना होता तो फिर भाई आपकी औलाद भी तो शुरू हुई थी ना, उसके बाद ये लोग शुरू हुए थे, तो आप उन्हें भी चुप करा देते। ये तो हो गए चुप, अब आप भी फैसला लें ना। खैर, कहते हैं मैं इसलिए बोल रहा था
कि सिर्फ यही माँ बेटियां ही रुकवा सकती हैं इनको, क्योंकि चैनल जो है इनके सितारा की वजह से चल रहे हैं, तो इसलिए ये सितारा अगर इनको धमकी लगाए तो ये रुक जाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा कमेंट सिस्टर ने किया हुआ था, उन्होंने कहा दीदी तो बार बार बोल रहा था कि मुझे नानी रोक रही है, मुझे अम्मा वो साजिद वाले रोक रहे हैं, मुझे नानी रोक रही है, नानी मेरे से नाराज़ हो गई है, नानी मुझसे बात नहीं कर रही। ये तो डीडी बार बार बोल रहा था, लेकिन जब आई है बात उसकी अपनी ज़ातियात पे, जब अंत मच गई है, फिर उसके बाद अब लोगों का बहाना बनाया कि नहीं फलां रोक रहा है, अब मैं रुक रहा हूँ, तो जाके ये रुका है। दामिनी सिस्टर है, कौन सिस्टर है, उनका ये कमेंट था बहुत लंबा चौड़ा। उन्होंने कहा नानी के कहने पे नहीं रुका, नानी के कहने पे नहीं, बल्कि ये जो है बेटी पे जब बात आई है तो फिर रुका है। ठीक है जी, फिर इसने मतलब रुका है। और नानी जो है सबको रोक रोक के थकी है, वो बहू को भी रोक रही थी, वो इनको भी रोक रही थी, वो सबको रोक रही थी, लेकिन उनकी बात कोई सुनने को राज़ी ही नहीं था। तो यहाँ पे जो है इन्होंने ना एक किस्म से फिर वही वाली बात है ना, आग लगा दी, शोशा छोड़ दिया। आप ये बात ना करें तो हाजमा मतलब दुरुस्त नहीं रहता। कोई तो पता नहीं ये भी कह रहा था, ओ सलमा ससुर को वैसे भी रोटी दे दिया कर, उसे रिएक्शन दिलवाती हो फिर जाके उसे रोटी देती हो। इस तरह का कोई कमेंट आया हुआ था, पढ़ के मैं हंसी जा रही थी। मैं वो पढ़ रही थी तो मैं हंस रही थी। खैर यहाँ पे जो है इस तरह से सलमा कभी ससुर को रिएक्शन के बगैर भी रोटी दे दिया करो, ये क्या जुल्म है कि सितारा और अम्मी पर रिएक्शन देगा तो रोटी खाएगा। ZKSG इस तरह से करके आईडी का ना नाम है। कि भाई इसको घर में रोटी ही नहीं देते, मतलब आपको ये बोलना ज़रूरी था, बस चुप हो गए हैं बच्चे तो हो गए हैं। अब आपके पास ये क्या जवाब है? आपकी बेटी कह रही है कि ये झूठ बोल रहा है। मैंने जो बोला है स्टेटमेंट दिया है वो सच्ची है। मेरा बाप जो है वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो बस रन के लिए बोल रहा है, वरना वो झूठ है। तो आप इस बात को जो है एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कहती है भाई ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ये हमें दे रहा है बस इश्क मोहब्बत में बीवी के। तो फिर साथ निभाना साथिया है, तो वो तो गाना गा रही थी, वो कहती है वो साथ निभाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, वरना इनकी लव मैरिज। अच्छा भाई है भी सही, आओ आशा है भी सही, आपने भी तो लव मैरिजें की है ना, तो फिर काहे का रोला है, क्यों रो रही हैं? फिर तो अब्बा को तो घर क्या पूरी जायदाद भी देनी चाहिए, इश्क की शादी अगर की है तो। सोचने वाली बात है ना। फिर तो मोहब्बत जिससे हो फिर उससे सवाल जवाब या उससे जो है फिर ये राज नहीं पूछे जाते घर क्यों नहीं दे रहे। अच्छा भाई यहाँ पे ये भी बोल गए, ये भी बोल गए, आज और पट्टा पोल पट्टा खोल गए। कहते कि भाई रही घर की बात, घर तो उसी का था ना, लेकिन मैंने उसे कहा तुम मेरे साथ रहो, मतलब सऊदीया में मेरे साथ चलो। हर साल बाद 8, 10, 15 लाख का कर्जा जो है मंडला रहा होगा ऐसे ऐसे बीवी के सर के ऊपर, वो नहीं भरना हमने। वहाँ के जो वो क्या होते हैं टैक्स वगैरह, वहाँ की जो चीज़ें होती हैं कामे शकामे, वो हम नहीं भर सकते। तो ओंजी रहे, चोरी रहे, चोर बना के रखना चाह रहे हैं ताकि सर के ऊपर कर्जा मंडलाता रहे। अल्लाह ना करे उसी दौरान मौत है फौत है तो ये सर के ऊपर लेके जाए वजन कि भाई यहाँ पे इलीगल रह रहे थे। समझ आ रही है ना? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें घर नहीं दूंगा, मेरे साथ जाके रहे, फिर देखेंगे। मतलब वही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। तो उससे बेहतर उसने यही समझा चल जा तू रह, हर साल मेरे से पैसे नहीं भरे जाते, जा तू रह, तू भर सकता है अपने पैसे तू भर, मैं नहीं भर सकती, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं रोटी भी खा लूँगी और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। दो टोक बात है। अब यहाँ पे इन्होंने जो है इतनी बड़ी ये भी स्टेटमेंट दे दी है कि भाई मैं बीवी को यहाँ पे रखना चाहती हूँ। और ये बात असगर ने बोली थी कि हम तो खरूज लगवाने के हक में ही नहीं है, वरना अब्बा का ख्याल कौन रखेगा? समझ आ रही है ना?
उसने तो खुल के ना बोला, हम बता देते हैं कि हम इस हक में ही नहीं थे, लेकिन हमें पता था कि ये अपनी माँ की जान छुड़वा के ले जाएगी यहाँ से। ये कम्युनिटी लगी थी उसकी, हमें पता था ये खरूज लगवाएंगे, हम इसलिए खुद खरूज नहीं लगवा रहे थे। मतलब सर के ऊपर कर्जे चढ़ते रहे, ज़मीनें बेचो। ये साले यहाँ पे इधर से पैसा अगर भरना हो ना तो इनको तो एक एक किल्ला ज़मीन का बेचना पड़ जाए, एक एक बिग्गा ज़मीन का बेचना पड़ जाए, फिर जाके साल भर के वो जो टिकटें और खर्चे बनते हैं। ये तो कंगले कंगाल हो जाए। और सितारा हुई पड़ी है, सितारा क्यों नहीं घर बना पा रही? क्योंकि वो सारा पैसा लगा ही इधर जा रही थी। फिर माँ को भी दुख हुआ, बेटी को भी दुख हुआ। उससे बेहतर है उन्होंने कहा भाई वहाँ कर्जों में नहीं रहते, इधर ही रह लेते। इसने कहा इधर रहेगी पाकिस्तान में तो घर नहीं दूंगा, रहना तो मेरे साथ सऊदीया रह। अच्छा, फिर कहते हैं कि आते हैं रेस्कन वाले, बोलते हैं तो रेस्कन वाले कोई घर से बातें नहीं बना के लाते। और हमें यह भी पता है कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम या तोहमत लगाओ तो उसका सख्त गुनाह है, सख्त गुनाह है। तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी के ऊपर तोहमतें नहीं लगाएं, इल्ज़ाम नहीं लगाएं, लिमिट का पता है हमें। खैर उसके बाद जो है ये भी इन्होंने कहा कि भाई इनके ये रोक सकते हैं वो इसलिए क्योंकि ये लोग अनवर और डीडी डरते हैं, क्योंकि सितारा की वजह से इनके चैनल चलते हैं। बाकी जो है आप लोग खुद बताओ कि इनके घरों के मसले यूट्यूब पे आके हल हुए? बिल्कुल नहीं हुए। आप अपनी बहू जो है उससे ही सीख लें, उसे ही देख लें कि उसका मसला हल हुआ। वो जो बदनामी वाली मोहर लेके आई थी और वो उल्टा उन्हें ही उल्टे पैर भागना पड़ा। तो बेहतर यही है कि घर के मसले ना घर में ही सुलझाओ। आपको भी ज़रूरत नहीं थी मज़ीद आके बीवी और सितारा को यहाँ पे डिफेम करने की। यहाँ पे आके उल्टा आप उन्हें डिफेम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं देखो लोगों यही वीडियो बनवा रहे थे और इन्होंने ही रुकवाया है। फिर लोग तो बात करेंगे। आपको पता है आपकी इस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने आपकी भतीजी और आपकी बीवी की जो धुलाई करनी है या कर रहे हैं, गंदा जलील कर रहे हैं और आप लोग खुद करवा रहे हैं। अब इसका कौन जिम्मेदार है? कौन चुप करवाएगा लोगों को? आप करवाएंगे? चलो ठीक है, मान लिया कि ये लोग चुप हो गए, उन्हीं के ही कहने पे, सितारा और माँ के कहने पे ये लोग चुप हो गए। आप करवा पाएंगे चुप? आपकी चलती है। अब ये कोई ना कहे कि नहीं चलती, सारा कुछ चलता है। आप ही शटअप कॉल दे सकते हैं, रुकवा सकते हैं, लेकिन आप खुद आके यहाँ पे डेली शोशा छोड़ते हैं, फिर लोग उस पर डिस्कस करते हैं और बात करते हैं। ये जो अभी आपने ये वाली बात की है, आप चुप हुई पड़ी थी तो हुई पड़ी थी, लोग ठंडे हो गए, नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन आपने आके यहाँ पे ज़रूर शोशा छोड़ना था और कहना था लोगों देखो मेरी बीवी ने और सितारा ने चुप करवाया, पहले भी करवा सकते थे, अब भी करवाया, लेकिन इन्होंने हमारी जलालत होने दी नहीं। वो पहले भी रोक रहे थे, वो बाद में भी रोक रहे थे, फिर बाद में भी रोक रहे थे, वो लोग नहीं रुक रहे थे। जब नजमा गई है ना बहुत ज़्यादा मतलब लेवल पे, उन्हें क्या तुसी भी लत्थे लवाए थे, अस्सी भी लत्थे लवाए, फिर जाके ये मामला रुका है। लेकिन वो फिर वही आता है कि लोगों ने फिर मज़ीद लान तान की कि हम तो तुम्हें पहले रोक रहे थे कि रुक जाओ, अब अपने भी उतरवा बैठे हो फैमिली के भी, तो बेहतर ये है चुप हो जाओ। फिर अगलों को रुकना पड़ा। खैर यहाँ पे जो है कहता मैंने ना हमेशा बीवी के लिए स्टैंड लिया, आयशा अरबी को जवाब दिया है, लेकिन मेरी बीवी ने मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। उनका शिकवा यह है कि अनवर जो है उसको निकाला जाए इस्लामाबाद से। मान लिया अनवर को निकाल देते हैं, अभी तो अनवर थोड़ी सी मान लेता है किसी न किसी की, बाद में मानेगा, बाद में धज्जियां उड़ा के रख देगा। और आप लोग चाहते हैं कि वो सितारा और माँ जी को बोले, समझ आ रही है? नहीं आई, आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे इनका सीधा सीधा मुद्दा ये है कि अब अनवर को रोका जाए, मेरी बीवी जाके रोके कि तू भाई अपने पे रिएक्शन ना दे। तो बाबा जी अंत तो आपने भी बचाई है, जवाब उसको बराबर दिया है आपने। उसने अगर एक बोला ना, आपने चार बोली हैं। और भैया भैया फिर भी कर रहा था, भाईजान कर रहा था, सवाल जवाब रख रहा था, लेकिन आपने तो आके उसको नंगा तड़ंगा किया है। अपनी गलती आप लोगों ना असल में नज़र नहीं आती आप लोगों को। खैर उसके बाद जो है
कहते हैं अगर ये मेरी बीवी और मेरी जो है मेरी बीवी और सितारा के कहने पे अभी रुक सकते हैं तो बाद में भी रुक सकते थे, इतना गंदा बुलवा दिया। मैं कहती हूँ आप मज़ीद दूसरों को रोकने की बजाय खुद क्यों देने आए रिएक्शन। मतलब आपने अभी ये जो रिएक्शन दिए ना, ये आग लगाई है और कह रहे हैं रिएक्शन वालों से रिक्वेस्ट है आप ना बातों को ठंडा करवाएं। हमारा घर खराब हो गया, हमारे ना चीज़ों पे ठंडा मतलब करवाएं। मेरी तरफ से, नजमा की तरफ से, मतलब आशा की तरफ से हम पे कोई भी ना बोले, मेरी सपोर्ट करो। तो देखो भाई, हम घर से बातें नहीं बना के लाते, आप लोगों की बातें यहाँ पे पड़ी होती हैं, फिर आके लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप ये वाली वीडियो अभी भी ना बनाते हैं ना, तो मैं क्या ये वाले पॉइंट बोल रही होती आपके? कभी भी नहीं बोल रही होती। और हाँ, इसके बाद जो जलालत हुई है ना आपके ये वाले कमेंट पास करने के बाद, जो लोगों को आप बहका रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों के दिलों में नफरत डाल रहे हैं कि मेरी बीवी और सितारा जो है ये करवाती हैं, तो उनकी जो ट्रोलिंग हो रही है वो फिर रुकवाओ। बाप के हैं ना, फिर रुकवाएं। अम्मा जान के हैं प्यारे लाडले, तो रुकवाएं। दूसरा लाडला तो नहीं आया, वो तो बेहोशी की दुआ पी के सोया हुआ है, उसको तो परवाह ही नहीं है। अम्मा पे कोई बोले, बहन पे बोले, किसी पे भी बोले, बस वो बीवी के लिए उसके पास होता है टाइम, वो आ जाता है। वो एंजली नन्ना काका कब आ रहा है, तो वो एंजली का जो अंजला है वो बस अपनी अंजलि के लिए आता है। तो भाई मुझे ये हैरत है कि आपने कौन सा स्टैंड लिया है। माँ जी ने ये स्टैंड ही तो लिया है कि आखिरकार उनको धमकियां दी, उनके आगे रोई पिटी, पैर पकड़े, कुछ भी किया। माँ ने तो चुप करवा दिया, उसने तो स्टैंड लिया आपके लिए। अभी आपने लिया है? नहीं लिया, आपने नहीं चुप करवाया, आप किसी को चुप नहीं करवा रहे। आपसे सवाल करें तो आप हमें जरूर पड़ जाते हैं। दूसरी साइड पे आपकी बीवी को और भतीजी को धज्जियां उड़ाई जाती हैं, आप लोग तमाशा देखते हैं, कोई भी नहीं बोलता। उल्टा आके लोगों के मुंह में लुक में डालते हैं आप लोग, ताकि इनको ज्यादा जलील करो। और शुरू से लेके अब तक आपकी ही औलाद जलील करवा रही थी और करवा रही है, लेकिन खुल के बाहर मुखौटे आज सामने आए हैं। तो नाजरीन, अभी मुझे दें इजाजत। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।